वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल बुल्स मार्केट। आज की इस लर्निंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है कैंडल स्टिक्स। तो कैंडल स्टिक्स जो है वो क्या होते हैं, हम आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैंडल्स जो होती है वो क्या होती है, वो किस तरह से फॉर्म होती है, और जो कैंडल्स होती है हम उनका यूज़ अपनी ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेड्स में, इन्वेस्टिंग में, मतलब कहीं पर भी किसी भी अपने जगह पर कैसे कर सकते हैं। और जो कैंडल स्टिक के बारे में मिथ है कि कैंडल स्टिक्स को कहाँ पर ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कहाँ इसी का यूज़ जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, उस वो क्या है, वो मिथ्स जो है वो क्या है। और इसके बाद आता है टाइम फ्रेम, कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमें जो है कैंडल स्टिक्स जो है वो कंसीडर करनी है, कौन से टाइम फ्रेम पर उनका यूज़ करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें जो है एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कैंडल्स के बारे में देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे दो कैंडल आपको बना के दिखाता हूँ। आपको यही कैंडल्स मिलेगी मार्केट के अंदर। अब आप देख रहे हैं एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है। इसका मतलब क्या है, जब प्राइस का ओपन होता है और वो ओपन होने के जो प्राइस का जो बेस होता है, अपने उस ओपनिंग से ऊपर वो क्लोज हो जाता है, तो वो ग्रीन कैंडल बनेगी। उसका हाई, उसका लो जो है वो यहाँ पे मार्क होगा, और उसके जो ये पतली लाइन जो यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको विक या शेडो कहते हैं। और ये दिखाती है कि ये कितना ऊपर गया है उस दिन के अंदर, उस टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम में। हाँ, और ये दिखाती है कि कितना नीचे गया है। पर जेन्युइन ये कहाँ ओपन हुआ है, ये बॉडी है इसकी, जिसे ये दिखाएगा कि ये कहाँ ओपन हुआ और कहाँ क्लोज हुआ। ये एरिया है, ये इतना दिखाता है। और विक दिखाती है कि ये उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना ऊपर और कितना नीचे गया है। पर क्लोज ये उस टाइम के अंदर, उस पूरे टाइम में यहाँ पर हुआ है, और ओपन उस टाइम में यहाँ पर हुआ था। इसी तरह जो ये रेड कैंडल है उसमें होता है, जब ओपन क्लोज प्राइस जो होता है वो ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है, तो रेड कैंडल बनती है। और उसमें भी हाई और लो इसी तरह से होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस है जो 400 रुपये पे ओपन होता है, 450 पे क्लोज हो जाता है, 455 का हाई लगाता है और 395 रुपये का लो लगाता है। तो आप देख सकते हो कि वो जो स्टॉक है उस दिन बुलिश मूवमेंट किया है या बेरिश मूवमेंट किया है। अगर वो 400 पर ओपन होकर 450 पे क्लोज हो रहा है, तो सिंपल है कि वो ऊपर ही किया है, वो बुलिश हुआ है, बुलिश रहा है उस पूरे दिन। तो ये दिखाता है कि प्राइस जो है वो ऊपर गया है या नीचे गया है। कैंडल ये ग्रीन कैंडल ये हमें दिखाती है ऊपर गया है, रेड कैंडल नीचे दिखाती है। मान लीजिए वो स्टॉक प्राइस जो है वो 450 पे खुला, 400 तक नीचे चला गया, और उसने हाई लगाया 455 का, लो लगाया 395 का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस जो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, चाहे वो 1 डे टाइम फ्रेम है, चाहे वो 15 मिनट टाइम फ्रेम है, उस 15 मिनट या 1 डे के अंदर कहाँ कहाँ तक वो ट्रैवल किया है, और उस टाइम के ख़त्म होने के बाद प्राइस उस टाइम में अपने उस बेस प्राइस से, जहाँ से वो ओपन हुआ है, वहाँ से ऊपर गया है कि नीचे गया है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में, कि कौन कौन सी कैंडल स्टिक्स है जो हमारे काम आएगी। ऐसे तो हमें बहुत सारी कैंडल स्टिक्स है जो हम मतलब पढ़ सकते हैं, बट वो सभी काम की नहीं होती हैं। बस हम जो इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक्स है उन्हीं की बात करेंगे सिर्फ। जैसे मैं आपके सामने वो दोबारा कैंडल स्टिक्स जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये जो कैंडल स्टिक है, जो ये ग्रीन वाली कैंडल स्टिक है, इसको हम कहेंगे कि ये बुलिश कैंडल है। ये जो है, या फिर इसे हम पावर कैंडल कह सकते हैं। इसके अंदर जो बुल्स है वो उनकी मतलब वो पावर में है। बुल्स की यहाँ पर देख सकते हैं कि बुल्स के जो मार्केट है वो बुल्स के कंट्रोल में है। और जो दूसरी कैंडल स्टिक है उसे हम बियरिश कैंडल कहेंगे, बियरिश पावर कैंडल। बिकॉज यहाँ पर जो बियर्स है वो मार्केट में कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे ये जो ये जो बुलिश कैंडल बनती है, ये फॉर्म किस तरह से हुई है। जैसे मान लीजिए कि स्टॉक जो है वो ओपनिंग हुई उसकी, और वो थोड़ा ऊपर गया, वो थोड़ा नीचे गया। अब जैसे मार्क करके दिखाता हूँ, वो थोड़ा नीचे भी गया, ठीक है। और उसी दिन के अंदर वो फिर से थोड़ा ऊपर जाता है वहाँ से, अपने नीचे से पॉइंट से, और वो और थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, फिर वापस से ऊपर जाता है, फिर शायद और नीचे आ जाता है, और फिर लास्ट में जब क्लोजिंग होती है वो इस ओपनिंग प्राइस से ऊपर हो जाती है। यहाँ पर बुल्स जो है वो जीत जाते हैं, ये काफ़ी ऊपर भी जाता है और फिर यहीं कहीं ऊपर क्लोज हो जाता है। तो तब बनती है इस तरह की कैंडल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुल्स जो है वो पावर में है, और जो बियरिश कैंडल है वो किस तरह से बनती है। जैसे स्टॉक जो है वो गैप अप खुला या अपने किसी ऊपरी लेवल पर ओपन होता है, जैसे यहाँ कहीं,
और उसके बाद मान लीजिए थोड़ा ऊपर भी जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है। वो पूरे दिन इस तरह से वेव करता है, पर लास्ट में क्या होता है कि वो काफ़ी गिर जाता है, गिरता है और थोड़ा सा ऊपर होके यहीं कहीं क्लोज हो जाता है। तो जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से बहुत नीचे हुई है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो बियर्स है वो कंट्रोल में है, जो मार्केट है वो बियर्स के कंट्रोल में है। तो इस तरह से ये कैंडल स्टिक जो है वो फॉर्म होती है। ये अगर 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल है तो आप ये जब देखोगे उस 1 डे टाइम फ्रेम को आप 15 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करोगे, तो जो आप देखोगे प्राइस ऊपर नीचे काफ़ी जगह जो है वो रोटेट किया है और लास्ट में कहीं एक जगह जाकर बंद हुआ है। तो इस तरह से ये कैंडल स्टिक जो है वो 1 डे टाइम फ्रेम पर फॉर्म होती है। हमारी अगली इंपॉर्टेंट जो कैंडल है उसके बारे में आपको बताता हूँ, वो है हैमर कैंडल। तो इस तरह से दिखाई देती है। मैं आपको इसके ओपन और हाई लो बता देता हूँ। जैसा आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो कैंडल है ये यहाँ पर जो पहली कैंडल है यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ ऊपर यहाँ तक लो जो है वो यहाँ तक बनाती है और लास्ट में क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग को तोड़कर ऊपर हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर बुल्स जो है वो मार्केट में है, तो इसे हम बुलिश हैमर कैंडल कहेंगे। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन हुआ क्या होगा। मान लीजिए कि स्टॉक जो है वो यहाँ कहीं ओपन होता है इस जगह पे, और स्टॉक जो है पूरे दिन जो है, मैं आपको रेड कलर करके एक्सप्लेन करता हूँ। पूरे दिन जो है यहाँ पर सेलर्स जो है वो एक्टिव थे, स्टॉक को लगातार डंप जो है वो नीचे गिरा रहे थे, गिराते गए। और जो क्लोजिंग से पहले के टाइम, ठीक क्लोजिंग से पहले जो है बुल्स जो है स्टॉक में आ जाते हैं और स्टॉक को ऊपर उठा देते हैं। और स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग को तोड़ते हुए कहीं ऊपर हो जाती है बिना ऊपर का कोई विक बनाए। ये देखिए इसमें ऊपर कहीं कोई विक नहीं है, तो उस टाइम बनती है इस बुलिश ये हैमर कैंडल बनती है। तो ये दिखाती है कि बुल्स जो है वो मार्केट में है। और इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट प्लेस अगर जहाँ भी ये बुलिश हैमर मिलेगी आपको बाय करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये दूसरी साइड जब आप देखोगे इस दिन क्या हुआ होगा। अब रेड कैंडल देखकर सबको यही लगता होगा कि रेड कैंडल है यहाँ, तो ये तो बियरिश कैंडल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इस दिन क्या होगा। देखिए स्टॉक जो है वो यहाँ के ओपन होता है, ठीक है। वो स्टॉक जो है ओपन होते ही सेल साइड की तरफ नीचे गिरने लगता है, पर क्लोजिंग से ठीक पहले बुल्स मार्केट में आते हैं और बुल्स जो है स्टॉक को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। पर वो ओपनिंग नहीं तोड़ पाते, पर ओपनिंग के काफ़ी हद तक पास ही उसे क्लोज कर देते हैं, यहाँ तक प्राइस को ले आते हैं। उस टाइम जो है ये इस तरह की कैंडल बनती है, हैमर कैंडल बनती है। तो इसे हम बियरिश हैमर कैंडल नहीं कहेंगे। बियरिश हैमर कैंडल जो होती है वो अलग तरह से दिखती है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो ये जो कैंडल होगी ये कहलाएगी बुलिश हैमर कैंडल। इसमें भले ही इसका कलर जो रेड है, पर यहाँ पर ये कैंडल बुल्स को दिखाती है कि बुल्स जो है वो अभी भी मार्केट में है। तो जो बियरिश हैमर कैंडल होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। इन्हें हम बियरिश हैमर कैंडल या फिर शूटिंग स्टार कैंडल भी कहते हैं, यानी कि टूटता हुआ तारा। ये उसी तरह से दिखते हैं, इनकी विक जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये ठीक बुलिश हैमर कैंडल की अपोजिट होती है, उनकी उल्टी होती है, ठीक है। तो इस जगह पे जो है आप देखेंगे कि प्राइस की ओपनिंग और जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पर इस टाइम जो है इस दिन मार्केट में क्या हुआ होगा कि इस तरह की हमें कैंडल जो है वो देखने को मिली। अब यहाँ पर देखने से कलर से लगता होगा कि यहाँ पर बुल्स जो है वो मार्केट में है, बट ऐसा नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस दिन क्या हुआ होगा। मार्केट स्टॉक का प्राइस जो है वो यहाँ के ही ओपन हुआ और वो ऊपर चला चला। स्टॉक में बुल्स जो है वो पूरे दिन जो है उस स्टॉक को ऊपर ले जाते रहे, पूरे दिन जो है बुल्स का उस पर कंट्रोल रहा। पर क्लोजिंग से ठीक पहले क्या हुआ कि बेयर्स जो है वो मार्केट में आ जाते हैं और वो स्टॉक को सेल करना शुरू कर देते हैं इस तरह से। हालांकि वो ओपनिंग नहीं तोड़ पाते, पर ओपनिंग से थोड़ा सा पास जो है वो इसकी क्लोजिंग करवा देते हैं। तो वो जो ये ओपनिंग है वो यहाँ हुई और क्लोजिंग जो ओपनिंग से थोड़ी सी ऊपर होती है। तो ये दिखाता है कि सेलर्स जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल है। और दूसरी ओर जो कैंडल है उसमें भी यही सीन होता है कि हमें जब मार्केट ओपन होता है, आपको बताता हूँ, आप देखो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस जगह पे, और मार्केट शुरू से ही ऊपर जाता है, चलता जाता है। और जब क्लोज होने की बारी आती है तो सेलर्स जो है वो आ जाते हैं कंट्रोल में, और सेलर्स जो है वो स्टॉक को लगातार डंप कर देते हैं, गिरा देते हैं, और वो ओपनिंग प्राइस से नीचे जो है यहाँ कहीं मार्केट को इस स्टॉक को क्लोज करवा देते हैं।
तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, जब आप एक सिंगल वन डे की कैंडल देखेंगे तो उस पूरे दिन का आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चला है उस दिन, पूरे दिन क्या हुआ है। अब ये जो है ये थोड़े से कोई आपको यहाँ पर 50% यहाँ पे ये दिखाएगा कि अप में क्लोज हुआ है, आपको लगेगा कि ये आज बुलिश रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब ये काफ़ी यहाँ जो है यहाँ पर बुल्स नहीं बल्कि बियर्स का कंट्रोल रहा है इस कैंडल में भी। तो जब आप उसे छोटे टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे तो आपको पूरे दिन का पता चलेगा कि पूरे दिन में जो है वो क्या मूवमेंट रही। हमारा अगला जो कैंडल स्टिक का जो टाइप है वो इस तरह से है। जब आपको इस तरह की कैंडल्स दिखती हैं तो उन्हें हम डोजी कैंडल्स कहते हैं। डोजी कैंडल्स का मतलब होता है इनडिसीजन कैंडल्स, मतलब कि जो ट्रेंड में कन्फ्यूजन बताती है कि ट्रेंड क्लियर नहीं है, अप है डाउन है, कौन सी साइड जा रहा है। तो इस तरह की जो कैंडल्स होगी उन्हें हम डोजी कैंडल कहेंगे। ये हमारे खास ज़्यादा काम नहीं आती। इनकी विक जो होती है वो बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और जो बॉडी होगी वो बहुत छोटी होगी। इसमें कलर का भी कोई खास मतलब जो नहीं रहता होता है, कलर जो होता है वो खास किसी मतलब रेड हो चाहे ग्रीन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस दिन होता क्या है कि इस दिन क्या है कि ये जो प्राइस होता है वो एक कहीं भी ओपन होता है, प्राइस उस दिन ऊपर भी अच्छा खासा फॉल जाता है और नीचे भी अच्छा खासा जाता है, पर क्लोजिंग जो होती है वो प्राइस की ओपनिंग के आसपास हो जाती है कहीं पर। तो उस दिन इस तरह की कैंडल बनती है डोजी कैंडल। ये ट्रेंड में कंफ्यूजन जो होती है वो लाती है कि ट्रेंड क्लियर नहीं है, कि उस दिन ना तो बुल्स जीतते हैं ना ही बियर्स जीतते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इन कैंडल स्टिक्स जो ये होती है इनका यूज़ कैसे करें। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो पावर कैंडल है, जो बियरिश बुलिश कैंडल है, सबसे जो पावरफुल बुलिश कैंडल होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रही है एक पावर बुलिश कैंडल। तो ये एक जोन को तोड़ते हुए ऊपर जा रही है, तो ये बुल्स की पावर दिखा रही है यहाँ पर कि बुल्स जो है वो यहाँ पर एक्टिव है। और उसके बाद जस्ट ही आगे एक रेजिस्टेंस आया और आपको ये एक बियरिश पावर कैंडल भी दिखेगी जो दिखाती है बियर्स की पावर्स को। और इसके बाद अब हम एंट्री की बात करें। अब एंट्री हमें कहाँ मिलेगी, आप यहाँ देखिए, ये रही। ये मैंने ये जो है ट्रेडिंग के लिए भी मैंने दिया था। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जोन को इतनी बड़ी कैंडल ने जो है यहाँ पर ये तोड़ा है और ये बियर्स की पावर दिखाती है और हमारे यहाँ दोनों टारगेट भी इसमें हिट हुए थे। तो ये शो करती है कि जो बियर्स जो है वो पावर में है, तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। इसके अलावा हमने जो हैमर कैंडल्स के बारे में पढ़ा था वो दिखाता हूँ मैं। ये हाँ ये रहा, आप ये देखिए यहाँ पर, ये रहा। कलर जो है वो मैटर नहीं करता। अब ये भले ही रेड कलर होगा पर ये जो है यहाँ पर बुल्स जो है वो कंट्रोल में है। प्राइस यहाँ तक नीचे गया बट उसके बाद बुल्स जो है लास्ट में जो ये 15 मिनट की कैंडल है बंद होने से पहले जो है इसको ऊपर खींच कर ले आए। उसके बाद आप जो मोमेंट है वो देख सकते हो, बुल्स ने किस तरह से प्राइस को ऊपर अप कर दिया। ये बुलिश हैमर है। इसके अलावा एक ये रहा, ये जोन में बना है बिल्कुल, ये सपोर्ट एरिया में बना है यहाँ पर और उसके बाद भी प्राइस जो है वो ऊपर ही गया है। तो इस तरह से हम इन कैंडल स्टिक्स का यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि टाइम फ्रेम, हमें कौन से टाइम फ्रेम पर जो है वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखने होंगे। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस में अभी एग्जांपल दिखाया कि हम इंट्राडे करते हैं, तो मैंने 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो आप 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चेक करिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स, वो भी इंपॉर्टेंट जोन के आसपास वो किस तरह की कैंडल स्टिक जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे अगर कहीं रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पर हमें बुलिश कैंडल स्टिक मिलनी चाहिए या बुलिश हैमर मिलना चाहिए, ना कि बियरिश कैंडल मिलनी चाहिए, ना ही कोई हमें डोजी चाहिए उस जगह पे। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आप 1 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम के पर आप देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक जो पैटर्न है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो आप 1 डे 1 वीक और 1 मंथ के या फिर 1 मंथ के चार्ट पर आप कैंडल स्टिक्स जो पैटर्न है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी लगता है कि कोई भी पॉइंट मिस हो गया इसके अंदर तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होते हैं जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, उन सब पर मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ। उनसे रिलेटेड एक बढ़िया एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा।